चलो आज मैं आपको एक कहानी बताती हूँ। एक दिन बहुत सारे बच्चे अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जाते हैं। वहाँ 2 कमरा होता है। एक कमरे पे लिखा होता है लेट्स ईट किड्स और दूसरे कमरे पे लिखा होता है लेट्स ईट किड्स। सारे बच्चे पहले वाले कमरे में जाते हैं और दूसरे वाले कमरे में कोई भी नहीं जाता जहाँ लिखा होता है लेट्स ईट किड्स। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इस सेंटेंस में जो ये एक कॉमा है ना, ये पूरा सेंटेंस का मतलब ही बदल देता है। जब आप बोलते हो लेट्स ईट किड्स तो उसका मतलब होता है चलो बच्चे खाना खाते हैं, लेकिन जब आप बोलते हो लेट्स ईट किड्स तब उसका मतलब होता है चलो बच्चों को खाते हैं। तो देखा आपने, यहाँ पे सिर्फ एक कॉमा के कारण इस सेंटेंस का पूरा मतलब ही बदल जाता है। और इस कॉमा को इंग्लिश की दुनिया में बोलते हैं पंक्चुएशन मार्क्स। इस तरह के बहुत सारे पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं जिसका यूज़ हम इंग्लिश के सेंटेंसेस में करते हैं। तो पंक्चुएशन मार्क्स हमें क्यों पढ़ना ज़रूरी है वो तो आपको समझ में आ गया होगा। पंक्चुएशन मार्क्स का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो होता है वो रिटन इंग्लिश में होता है। बट रिटन इंग्लिश में पंक्चुएशन मार्क्स क्यों ज़रूरी होता है? वो इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि जब हम बातें करते हैं, बोलते हैं, तब सामने वाले को हमारे एक्सप्रेशन, हमारे टोन ऊपर नीचे होने की वजह से पता चल जाता है कि हम खुश हैं, नाराज़ हैं, गुस्सा है। तो जब सामने हम बात कर रहे हैं तो वो हमारा एक्सप्रेशन और टोन को देखकर तो पता कर लेंगे हमारे इमोशंस के बारे में। लेकिन जब हमारे इमोशंस को रिटन इंग्लिश में दिखाना होता है तो उसके लिए हम पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़ करते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि पंक्चुएशन मार्क्स को आप पढ़ोगे कैसे जब आप किसी भी इंग्लिश बुक को रीड करोगे। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो अब आपका समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं वीडियो के मेन पार्ट की तरफ। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इन 3 पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में। ये तीनों पंक्चुएशन मार्क्स जो है किसी भी सेंटेंस के लास्ट में लगता है, इसलिए मैं इन तीनों को आपको एक साथ पढ़ाऊंगी। पहला है पीरियड या फुल स्टॉप। ये जो बिंदी की तरह दिख रहा है इसे हम पीरियड या फुल स्टॉप कहते हैं। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं, इसका यूज़ किस तरह से हम कर सकते हैं। इट इज़ यूज्ड टू एंड सेंटेंसेस और इट शोज दैट सेंटेंस इज कंप्लीट। जब किसी भी सेंटेंस में आप पीरियड लगा हुआ या फुल स्टॉप को लगा हुआ देखते हो तो इसका मतलब होता है कि वो सेंटेंस जो है पूरा हो गया है और वहाँ पे वो ख़त्म हो चुका है, वो अपने आप में अपना पूरा मतलब दे रहा है। चलिए कुछ सेंटेंसेस से आपको मैं दिखाती हूँ कि इसका यूज़ कैसे आप कर सकते हो। माई नेम इज़ सीता। यहाँ माई नेम इज़ सीता जो है एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस है। यहाँ फुल स्टॉप लग गया है, इसका मतलब है इसके आगे मुझे इस सेंटेंस में और कुछ ऐड नहीं करना है। नेक्स्ट है आई एम अ टीचर। ये भी एक पूरा सेंटेंस है, ये पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस है, इसमें कुछ और हमें ऐड नहीं करना है। अब मैं आपको बताऊंगी फुल स्टॉप को आप पढ़ोगे कैसे। जी हाँ, सारे पंक्चुएशन मार्क्स को पढ़ा जाता है। जब भी आप किसी इंग्लिश की बुक रीड करते हो या कुछ भी इंग्लिश का पढ़ते हो तो वहाँ पे जो भी पंक्चुएशन मार्क्स आएंगे उसे आप पढ़ोगे। तो फुल स्टॉप को पढ़ने के लिए आपको 1 सेकेंड के लिए रुकना होगा, उसके बाद इसके आगे आने वाले सेंटेंस को आप पढ़ोगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन मार्क। तो ये है क्वेश्चन मार्क का सिंबल। इट इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस टू इंडिकेट अ क्वेश्चन। ये अपने नाम से ही बिल्कुल क्लियर है कि जहाँ पे भी सवाल पूछना हो, जहाँ पे भी क्वेश्चन पूछना है तो वहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब जब किसी सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क आए तो उसे आप कैसे पढ़ोगे? उसे पढ़ने के लिए आप अपनी टोन में चेंज करते हो। मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ कैसे आप सेंटेंस को पढ़ोगे जब क्वेश्चन मार्क लगा होगा। फॉर इंस्टेंस, व्हाट इज़ योर नेम? इसे आप इस तरह से पढ़ोगे, व्हाट इज़ योर नेम, हाउ ओल्ड आर यू। आपके टोन से पता चल रहा है कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हो। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। ये जो एक डंडी और उसके नीचे एक बिंदी दिया हुआ होता है उसे हम एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन इमोशन। ये जहाँ भी लगा रहेगा वहाँ पे आप समझ जाना जो सामने वाला व्यक्ति है वो अपने इमोशंस को दिखा रहा है। चलिए इसे सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। फॉर इंस्टेंस, आप बोलते हो शट अप
तो यहाँ पे आप एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करोगे क्योंकि ये आप सडन इमोशन को एक्सप्रेस कर रहे हो। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, ये यहाँ पे भी आप एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करोगे क्योंकि यहाँ पे भी आप अपना सडन इमोशन एक्सप्रेस कर रहे हो। तो आपको समझ में आ गया एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क्स और फुल स्टॉप। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कॉमा। इट इज़ यूज्ड टू सेपरेट पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, नंबर्स, डेट्स। इसका यूज़ किसी भी दो सेंटेंसेस या बहुत सारी नंबर्स जब एक साथ लिखना हो, या बहुत सारी डेट्स को एक साथ लिखना हो, या बहुत सारा सामान का नाम लिखना हो, तो उन्हें आप सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज़ करते हो। अब कॉमा को आप कैसे पढ़ोगे? तो मैं आपको बता दूं कि फुल स्टॉप और कॉमा में एक रिलेशन है। रिलेशन ये है कि अगर आप फुल स्टॉप में 1 सेकेंड के लिए रुकोगे तो कॉमा में आप आधा सेकेंड के लिए रुकोगे। लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स। शी लव्स पिज़्ज़ा स्पेशली विथ एक्स्ट्रा चीज़। तो यहाँ पे जहाँ पे कॉमा लगा है वहाँ आपने ध्यान दिया होगा कि मैं आधा सेकेंड के लिए वहाँ पे रुक गई। तो इसी तरह से आपको भी जहाँ पे कॉमा मिले वहाँ पे आधा सेकेंड के लिए रुकना है। अगर नंबर्स लिखे हों 1, 2, 3, 4, 5, कुछ इस तरह से आप उसे पढ़ोगे। और अगर बहुत सारे सामान का नाम लिखा हो तो उसे आप कुछ इस तरह से पढ़ोगे, घी, राइस, ऑयल, सॉल्ट। तो जहाँ जहाँ पे भी कॉमा आएगा वहाँ पे आप आधा सेकेंड के लिए रुकोगे, उसके बाद नेक्स्ट वाला वर्ड हो या सेंटेंस हो उसे आप पढ़ोगे। नेक्स्ट है सेमी कॉलन। तो ये जो सिंबल दिया हुआ है ना, इसे सेमी कॉलन का सिंबल कहते हैं। अब इसका यूज़ किस तरह से करोगे आप? टू कनेक्ट टू इंडिपेंडेंट क्लाउजेस। टू इंडिपेंडेंट क्लाउजेस को कनेक्ट करने के लिए हम सेमी कॉलन का यूज़ करते हैं। फॉर इंस्टेंस, ही लव्स मी नॉट। फिश स्विम इन वाटर, बर्ड्स सोर इन स्काई। तो इन दोनों सेंटेंसेस में आपने देखा दो इंडिपेंडेंट क्लाउजेस को कनेक्ट करने के लिए सेमी कॉलन का यूज़ किया गया है। आपको सेमी कॉलन के बारे में समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कॉलन। तो ये जो दो वर्टिकल डॉट दिए हुए हैं, इस सिंबल को हम कॉलन कहते हैं। अब इसका यूज़ आप इंग्लिश में कैसे करोगे? टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट, कोट और एक्सप्लेनेशन। किसी भी लिस्ट को या कोड को या किसी एक्सप्लेनेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए आप कॉलन का यूज़ करते हो। फॉर इंस्टेंस, आई लाइक द फॉलोइंग ABC। यहाँ पे ABC के जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे कि अगर आपको लिखना हो आई लाइक 4 सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायो, तो यहाँ पे आप कॉलन का यूज़ कर सकते हो। ये जो आप एंड के पहले कॉमा लगा हुआ देख रहे हो, ये कंट्रोवर्शियल कॉमा है जिसे ऑक्सफोर्ड कॉमा का नाम दिया गया है, क्योंकि कुछ लोगों का बोलना है कि एंड के पहले ये कॉमा लगना चाहिए और कुछ लोगों का बोलना है कि एंड के पहले कॉमा नहीं लगना चाहिए। तो कॉलन के बारे में आपको समझ में आ गया। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं डैशेस और हाइफन। डैशेस जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है और हाइफन जो होता है वो थोड़ा छोटा होता है। इट इज़ यूज्ड टू डिनोट अ पॉज टू शो रेंजेस। किसी भी रेंज को शो करने के लिए हम डैश का यूज़ करते हैं। जैसे कि कोई भी ईस्वी बोलना होता है ना, या कोई भी नंबर का रेंज बताना होता है, तो उसके लिए हम डैश का यूज़ करते हैं। और हाइफन का यूज़ टू जॉइन 2 or more words into a compound form। कंपाउंड फॉर्म मतलब दो अलग अलग इंडिपेंडेंट वर्ड्स जो हैं उन्हें हम ऐड करके एक अलग ही मतलब मिल जाता है, तो वहाँ पे हम हाइफन का यूज़ करते हैं। जैसे कि वेल और नोन, ये दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं, बट इन दोनों को अगर हाइफन से कनेक्ट कर दिया जाए तो वेल नोन, ये डिफरेंट वर्ड बन जाएगा। उसी तरह से मदर इन लॉ, यहाँ पे भी 3 अलग अलग डिफरेंट वर्ड हैं और तीनों को हाइफन से कनेक्ट किया गया है। उसी तरह से फादर इन लॉ, इस तरह से बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। आपको समझ में आ गया होगा अब कि डैशेस कहाँ पे यूज़ करना है और हाइफन कहाँ पे यूज़ करना है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी, ये जो ऊपर में कॉमा जैसा लगा हुआ है ना, उसे एपोस्ट्रोफी कहते हैं। इसका सेंटेंसेस में कैसे यूज़ होता है? तो इसका यूज़
कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए होता है और टू शो पोजेसन। कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म का मतलब हुआ किसी भी दो बड़े शब्दों को छोटा करने के लिए यूज़ किया जाता है, और शो पोजेसन का मतलब है किसी पे अधिकार दिखाने के लिए हम वहाँ पे एपोस्ट्रोफी यूज़ करते हैं। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। आई एम का कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म आई एम होगा। इसी तरह से सब्जेक्ट वर्ब को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एपोस्ट्रोफी का यूज़ होता है। सीताज होम, सीता का घर, तो यहाँ पे पोजेसन दिखाने के लिए एपोस्ट्रोफी का यूज़ हो रहा है। तो आपको एपोस्ट्रोफी कहाँ पे यूज़ करना है अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है कोटेशन मार्क। ये जो है सिंबल दिया हुआ उसे कोटेशन मार्क बोलते। इसका यूज़ टू रिपीट वर्ड फॉर वर्ड, मतलब किसी ने भी कोई बात बोली और आपको वर्ड टू वर्ड बोलना है रिटन इंग्लिश में, तो आप उसे कोटेशन मार्क के अंदर रखोगे। जैसे कि एग्जाम्पल्स देखिए, सी आस्क्ड हु आर यू, तो उसने बोला हु आर यू, तो एग्जैक्ट आपने वही जो वर्ड है वर्ड टू वर्ड आपने बोला, इसलिए यहाँ पे कोटेशन मार्क के अंदर इसे रखोगे। नेक्स्ट है शी सेज आई एम इल, तो यहाँ पे भी कोटेशन मार्क यूज़ किया गया है। इसका ज़्यादातर यूज़ डायरेक्ट स्पीच में किया जाता है, तो आपको समझ में आ गया होगा कोटेशन मार्क का यूज़। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं ये सारे सिंबल्स। देखिए, ये है एलिप्सिस, ये है स्लैश, पैरेंथेसिस, ब्रैकेट्स, ब्रेसेस। ये सारे पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़ इंग्लिश में बहुत ही कम होता है और मैथ में बहुत ही ज़्यादा होता है। वीडियो पूरी देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।